दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर चालें हमेशा खुलकर नहीं चली जाती। कई बार असली खेल समंदर की गहराइयों में लिखा जाता है। 4 मार्च 2026 की वह रात हिंद महासागर के इतिहास में एक ऐसे मोड़ की तरह दर्ज हुई जिसने वैश्विक ताकतों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि 2026 का भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि निर्णायक संतुलनकर्ता बन चुका है। श्रीलंका के तट के पास समुद्र की शांति तब टूट गई जब अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई में ईरानी युद्धपोत के डूबने की खबर सामने आई। ये घटना केवल 2 देशों के बीच टकराव नहीं थी, बल्कि यह उस व्यापक रणनीतिक संघर्ष का हिस्सा थी जिसमें समुद्री मार्ग, ऊर्जा सुरक्षा और भू राजनीतिक प्रभाव दांव पर लगे थे। वॉशिंगटन को लगा कि इस सख्त कार्रवाई के बाद कोई भी देश ईरान को खुला समर्थन देने की हिम्मत नहीं करेगा। संदेश साफ था, मैक्सिमम प्रेशर। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। ठीक 48 घंटे बाद कोची के तट से आई एक खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ईरानी नौसेना का विशाल जहाज़ भारतीय जल क्षेत्र में दाखिल हुआ और भारत ने उसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत टेक्निकल स्टॉप, रसद और सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति दे दी। यह कदम भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित, संतुलित और आत्मविश्वासी रणनीतिक निर्णय था। भारत ने स्पष्ट किया कि उसका रुख नियम आधारित व्यवस्था पर आधारित है और किसी भी मानवीय या तकनीकी आवश्यकता को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप देखा जाएगा। अमेरिका की निगाहें इस पूरे घटनाक्रम पर थीं। सैटेलाइट्स, टोही विमान और समुद्री गश्त सब सक्रिय थे, लेकिन भारत का संदेश उतना ही स्पष्ट था। हिंद महासागर में भारत की संप्रभुता सर्वोपरि है और यहाँ किसी भी गतिविधि पर अंतिम निर्णय नई दिल्ली का होगा। ये अमेरिका के खिलाफ खुली चुनौती नहीं थी, बल्कि यह एक परिपक्व शक्ति का संकेत था कि साझेदारी और स्वायत्तता साथ साथ चल सकती है। भारतीय नौसेना की तैनाती में आई अचानक तेजी ने यह भी दिखा दिया कि भारत केवल कूटनीतिक बयान नहीं देता, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी समुद्री सुरक्षा को लेकर पूरी तरह तैयार रहता है। अरब सागर और पश्चिमी तट पर बढ़ी गतिविधियों ने यह संदेश दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन शांति की रक्षा के लिए शक्ति का प्रदर्शन भी ज़रूरी है। रणनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये कदम भारत की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की सोच को दर्शाता है। भारत न तो किसी गुट की कठपुतली बनना चाहता है और न ही किसी दबाव की राजनीति का हिस्सा। वह अमेरिका के साथ साझेदारी भी रखता है, ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध भी निभाता है और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। यही है रणनीतिक स्वायत्तता, जहां निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि दीर्घकालिक हितों और क्षेत्रीय स्थिरता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। कोची पोर्ट पर उस जहाज का रुकना केवल एक नौसैनिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक प्रतीक बन गया इस बात का कि भारत अब वैश्विक समीकरणों में संतुलन बनाने की क्षमता रखता है। वॉशिंगटन में बेचैनी स्वाभाविक थी, क्योंकि यह पहली बार नहीं, लेकिन एक स्पष्ट उदाहरण जरूर था जब भारत ने दिखाया कि वह दबाव की राजनीति से ऊपर उठकर अपने सिद्धांतों के आधार पर फैसले लेता है। सवाल अब यह है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका इस कदम को एक स्वतंत्र नीति के रूप में स्वीकार करेगा या नए आर्थिक और कूटनीतिक दबाव देखने को मिलेंगे? क्या हिंद महासागर आने वाले समय में और अधिक रणनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह घटना वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगी? एक बात निश्चित है, 2026 का भारत अपने फैसले खुद करता है। यह नया भारत है जो दोस्ती निभाना जानता है, लेकिन अपनी संप्रभुता की कीमत पर नहीं, जो नियमों की बात करता है लेकिन नियमों के नाम पर दबाव स्वीकार नहीं करता। अगर आपको लगता है कि भारत की यह संतुलित और साहसी कूटनीति देश के सम्मान और सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में हिंद महासागर की हर लहर एक नई कहानी कह सकती है। जय हिंद, जय भारत।